जन्मांतर की पुण्य मिले, आओ मिलकर कुंभ चले। इस वक्त जहां कहीं भी आप प्रयागराज, इस पावन धरा जहां त्रिवेणी का संगम होता है, गंगा यमुना अदृश्य सरस्वती का संगम होता है, जहां पर पुण्य मिलते हैं, पाप कटते हैं। इस वक्त हर कोई इसलिए इस धरा पर एक ही बात कह रहा है, आओ त्रिवेणी संगम में स्नान करें। लेकिन केवल त्रिवेणी संगम में स्नान नहीं करना है, ज्ञान की प्राप्ति भी करनी है, अध्यात्म समझना है, धर्म समझना है। और वो कैसे हो सकता है? वो साधु संतों की संगत से हो सकता है, और वही प्रयागराज में हो रहा है। इसलिए सत्य सनातन लेकर मैं मीनाक्षी जोशी आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। और मेरे साथ बेहद विशिष्ट अतिथि आज सत्य सनातन में हैं, भाई श्री रमेश भाई ओझा। भाई श्री, बहुत स्वागत है आपका इंडिया टीवी पर। प्रणाम। इस वक्त जैसे मैंने कहा कि आओ महाकुंभ चले, आओ महाकुंभ चले, पूरे देश से एक ही आवाज आ रही है, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम। महाकुंभ की ये क्या महिमा है? अमृत की अभिप्सा प्राणी मात्र के भीतर है। वो वास्तव में अमरत्व की अभिप्सा है, और अमरत्व की वो अभिप्सा व्यक्ति का जो अपना स्वरूप अमृतमय है वहीं से उठी है। क्योंकि वो जो हमारा स्वरूप है आत्मा, वही अमर, तो ये स्वरूप में ही अवस्थित होने की अभिप्सा है एक अर्थ में। लेकिन मेरे शरीर में गर्मी है, ये हकीकत। गर्मी शॉल में नहीं है, नहीं तो शॉल को हम टच नहीं कर सकते थे, गर्म लगती। जैसे किटली गर्म और छूना मुश्किल, तो ये यदि गर्म होती तो इसको लपेटना तो छोड़ो, छूना भी मुश्किल होता। गर्मी शॉल में नहीं है, हम गर्म शॉल बोलते हैं। गर्मी तो शरीर में है, लेकिन मेरे शरीर की गर्मी का अनुभव जब तक मैं इस शॉल को नहीं लपेटूं नहीं होता। वाह। तो अपने ही स्वरूप का अनुभव करने के लिए कुछ व्यक्ति विशेष, कुछ स्थान विशेष, समय विशेष, कोई विशेष अवसर, उसकी अपेक्षा रहती है, उसकी आवश्यकता पड़ती है। कुंभ एक ऐसा अवसर है, तीर्थ, और तीर्थ में प्रयागराज वो ऐसा स्थान है, और ये ऐसी अमृत बेला है। इतना बड़ा समागम है, तो जब कोई बड़ा समागम होता है तो उससे जुड़ी हुई बहुत सारी तारीफें तो होती हैं, तो आलोचनाएं भी होती हैं, और हर विषय पर इस पर चर्चा होनी चाहिए। जैसे एक विषय ये उठाया गया कि ये सिर्फ एक महाकुंभ नहीं है, ये सरकार के लिए वोट कैचिंग एक्सरसाइज है। यहाँ से सरकार चाहती है कि हम सनातनियों को लुभाकर 27 के लिए अपना रास्ता साफ कर दें। इसमें किसी धर्म विशेष का ये प्रसंग है। इस तरह से धर्म विशेष के साथ जोड़ करके फिर इस तरह का अर्थघटन करना मेरे हिसाब से वो उचित नहीं होगा। देश का बहुमत समाज है, और उसका इतना बड़ा अवसर है। इफ़ यू ऑर्गेनाइज ओलंपिक समवेयर इन एनी कंट्री, कितने रिसोर्सेज चाहिए होते हैं, कितना लगाना पड़ता है उसमें, और आपके लिए वो गौरव की बात है। नॉट ओनली गौरव की बात, पूरा एक इकोसिस्टम तैयार होता है उसके साथ साथ। तो यहाँ जितना खर्चा सरकार ने लगाया है उसके तुलना में सरकार का रेवेन्यू भी तो उतना बढ़ने वाला है। कितने लोगों का रोजगार वो होने वाला है। तो इसमें केवल कदम कदम पर चाय वाले खड़े हैं, वो सारी चीजें देख करके वो करना, इकोनॉमी से लेकर बड़ी इकोनॉमी तक की बात, बड़ी इकोनॉमी तक कितने लोगों को लाभ मिलता है। इसलिए किसी धर्म विशेष के साथ जोड़ करके फिर वोट लेना और ये सब। और दूसरी बात यह है कि जो अच्छा काम करेगा उसको वोट मिलेगा, और जो अच्छा काम करके दिखाता है वो दिखाता भी है। एक प्रश्न ये और उठाया गया कि ये जो महाकुंभ है, इतने लोग आ गए हैं, इसे एक इवेंट मैनेजमेंट की तरह से तैयार किया गया है, एक यूं कहें कि कॉर्पोरेट कुंभ बना दिया गया है। जहाँ पर भीड़ एकत्र होगी वहाँ इतना कचरा तो इकट्ठा होने वाला है।
लेकिन उसकी व्यवस्था होती है ना। मुंबई की आबादी कितनी है, तदनुसार व्यवस्था करनी चाहिए। जो सरकार कर रही है और सरकार का ये जिम्मा है, उसका फर्ज है। दैट डज नॉट मीन कि इतनी भीड़ को इकट्ठा न किया जाए या तो इस प्रकार का आयोजन न किया जाए। लेकिन ये आयोजन तो किसी से कहकर नहीं करवाया, ये तो सालों से हो रहा है। सालों से हो रहा, परंपरा है हमारी। व्यवस्था अच्छी से अच्छी करना वही हमारे हाथ में है और उसी की ओर ध्यान देना चाहिए। इससे गंदगी बढ़ेगी और ये होगा वगैरह। बिना कुंभ के भी गंगा बहुत मैली हो रही है। उसकी ओर ध्यान दिया जाए कि 12 महीना गंगा साफ रहे, उस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। एक विषय और है सामाजिक समरसता का। आपने यहाँ आने से पहले बहुत सी खबरें ऐसी सुनी होगी कि एक धर्म विशेष को इस पूरे आयोजन से दूर कर दिया गया, जिससे कि शुद्धता बनी रहे, पवित्रता बनी रहे। ये तर्क साधु संतों के द्वारा दिया गया। आपका इस पर क्या मत है? समरसता बनाए रखने के लिए जो कि आवश्यक है और हम उसका समर्थन करते हैं, लेकिन धर्म के नियम के साथ छेड़छानी करके नहीं। हर धर्म का, हर मजहब का, हर रिलीजन का अपना डिसिप्लिन होता है, अपने डूज एंड डोंट्स होते हैं। और जैसा कि कहा गया कि धर्म विशेष का ये प्रसंग है जो कि है, तो सनातन धर्म के जो डूज एंड डोंट्स हैं, दूसरे लोग उस चीज को उतना गंभीरता से नहीं लेते हैं। हज है तो हज के नियम है। उसी तरह कोई अन्य धर्म या रिलीजन के संबंधित जो स्थान हैं, या तो वहाँ के फेस्टिवल है जी, तो उससे संबंधित जो बातें हैं वो हम लोग नहीं समझेंगे। जैसे गुरुद्वारे में हम जाते थे तो पहले ही तुरंत बताया गया सिर ढकना है, सिर ढकना है। अच्छा, हम तो जूते वूते चप्पल बाहर निकालेंगे। अब चर्च में जाओ, आप शूज पहन के जा सकते आप हैं। शूज पहन के जा सकते हैं। तो सबके डूज एंड डोंट्स अलग अलग होते हैं। तो अन्य रिलीजन या मजहब वाले आएंगे तो उस मर्यादा का पालन नहीं करें, अज्ञानतावश या जो भी है। तो इसलिए धर्म क्षेत्र की पवित्रता, मर्यादा और शुद्धि बनी रहे, ये मुख्य आवश्यक बात है। समरसता लाने के लिए मैं अपने धर्म के नियमों के साथ छेड़खानी करके समरसता नहीं लाऊंगा। सामाजिक समरसता के साथ साथ सनातनियों के बीच में भी समरसता बनी रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संदेश दिया महाकुंभ शुरू होने से पहले कि महाकुंभ का एक हो संदेश, एक हो पूरा देश। देश की एकता में कभी कभी सनातनियों के बीच में भी जातिवाद की वजह से बाधा आती है, एकता पैदा नहीं हो पाती है। महाकुंभ से कैसे वो एकता आ जाएगी? क्योंकि आज अमीर गरीब सब एक साथ डुबकी लगा रहे हैं और एक ही माँ के आंगन में, एक ही माँ के आंचल में है। लेकिन यहाँ से जैसे ही निकल कर जाते हैं, जैसे ही प्रयागराज का ये 76वां जिला वापस बंद होगा, फिर वापस वही रोज की दिनचर्या, वही ऊंच नीच, जात पात, वोट बैंक की राजनीति होगी। सभी जातियों में परस्पर समरसता है ही है, थी और है। जब जाति के अंदर राजनीति घुसती है, जब धर्म के अंदर राजनीति घुसती है, तो भेद की दीवार और मोटी हो जाती है और उसके चलते जिनको जो लाभ मिलता होगा वो मिलता होगा, लेकिन समाज के ताने बाने को बहुत नुकसान पहुंचता है। यहाँ इतने दिन जब साथ में डुबकी लगाई है, साथ बैठ करके प्रसाद पाए हैं, साथ बैठ करके, यहाँ कौन पूछता है कि भाई आप कौन जाति के हो? कोई नहीं पूछता। जिसको जहाँ जगह मिले सत्संग में बैठ जाए, जिसको जगह जहाँ मिले, इतने भंडारे चल रहे हैं, कहीं भी जा करके पंगत में बैठ जाए, प्रेम से प्रसाद पाते हैं सब। कौन जाति पूछता है, कौन नात जात पूछता है? तो ये समरसता यहाँ परापूर्व से थी, है। क्यों हम बाहर जाते ही चेंज हो जाते हैं? या तो उसको कौन नुकसान पहुंच? तो मैंने वही कहा कि राजनीति अंदर घुसती है। जातिवाद मैं कहता हूं आजकल ज्यादा बढ़ा है। उसका कारण यह है कि राजनीति जब घुसती है जातियों में,
राजनीति घुसती है धर्म में। राजनीति में धर्म होना चाहिए, धर्म में राजनीति नहीं। तो आज अनफॉर्चुनेटली ये कड़वा सच है अब तो कि घर में जातिवाद के नाम पर ही चुनाव जीते जाते हैं और उम्मीदवार खड़ा किया जाता है। नहीं, अभी तक तो जातिगत आरक्षण था, अभी जाति जाति में भेद था, लेकिन अब तो जातिगत जनगणना की भी बात हो रही है कि जातियों की जनगणना हो और जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, ये चर्चा है। अच्छाई का ओढ़ना ओढ़ करके भी आदमी कितनी बुराई कर सकता है। ये वर्तमान जो राजनीति गंदी चल रही है, कभी कभी दुख होता है। मैं बात कर रहा हूं किसी के कल्याण की, लेकिन मेरा वास्तविक उद्देश्य क्या है, मैं अपने दिल से पूछूं। जो कि अध्यात्म में ही होता है, उसमें तो होता नहीं राजनीति में। अंतरात्मा की बात को सुनने की तो कोई बात वहां आती नहीं। तो इसलिए हमारा पिछड़ा वर्ग, जिस भी जाति के लोग पीछे हैं, छूट गए हैं, उनको आगे बढ़ाने की बात ये तो हर भारतीय स्वीकार करेगा और हकीकत में कर रहा है। जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स है, सामान्य आदमी, एक बीड़ी पीने वाला आदमी भी टैक्स तो देता है। बिल्कुल ठीक बात। लेकिन दूसरे जो बड़े बड़े टैक्स पेयर्स है, डायरेक्ट टैक्सेस, चाहे वो कॉरपोरेट बड़े बड़े हाउसेस हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे व्यक्तिगत रूप से इनकम टैक्स चुकाने वाले लोग हो, तो जो इनडायरेक्ट टैक्सेस है वो भी बहुत बड़ा उसका हिस्सा है और उससे देश के गरीब से गरीब आदमी को भी मकान मिले, कोई भूखा न सोए। आवश्यकता तो ये होनी चाहिए, जो कि उस दिशा में प्रयास हो रहा है और करना चाहिए कि आदमी को रोजगार। मैं मेरे ख्याल से सन 1990 से कहता चला आया हूँ कि बढ़ती हुई आबादी ये एक इश्यू था ना बहुत बड़ा जी। तो मैंने हमेशा कहा है कि बढ़ती हुई आबादी ये एक इश्यू है, लेकिन यदि हम हर बालक को क्वालिटी एजुकेशन उपलब्ध करा पाए और हर सक्षम हाथों को रोजगार उपलब्ध करा पाए, तो यही बढ़ी हुई आबादी हमारे लिए लायबिलिटी नहीं, हमारे लिए एसेट बन जाएगी। आपने आबादी की बात कर दी, तो अगला प्रश्न मेरे दिमाग में इसी से जुड़ा हुआ आ गया। आबादी को लेकर बहुत सारे साधु संत, और नॉट इवन साधु संत, आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने भी कहा कि अब हिंदुओं को सोचना होगा। 2, 3, 4 तक पहुंच गए वो, तो कि ज़्यादा बच्चे पैदा करने होंगे क्योंकि अनुपात में संख्या घट रही है। हम वही वाली बात, क्या काम कर रहा है यहाँ, कौन सा इफेक्ट है ये कि अनुपात बिगड़ रहा है आपका, तो आदमी सावधान हो ही जाएगा। इसलिए राजनीति करने के स्थान पर राष्ट्र के हित में और प्रकृति और पर्यावरण के लिए हम बोझ रूप न बने, उस बड़े चित्र को ध्यान में रखते हुए बिना किसी भेदभाव के, तब फिर ये मैंडेटरी करना चाहिए। नहीं, लेकिन आबादी अगर बढ़ेगी तो संसाधन कम है, संसाधन तो हम पैदा नहीं कर सकते। वही तो कह रहा हूँ, इसलिए क्योंकि पर्यावरण पर बोझा मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था बहन, तो उसमें बिगड़ते हुए पर्यावरण और जो ग्रीन गैसेस इतने बढ़ रहे हैं, उसके बहुत सारे कारण उसमें बताए गए थे। उसमें एक महत्वपूर्ण कारण पर मेरी दृष्टि गई और मैं चौंका। बोले, टूटती हुई कुटुंब व्यवस्था। अब क्या कनेक्शन है? जॉइंट फैमिलीज का खत्म होना। हाँ, क्या कनेक्शन है? तो दैट वाज इंटरेस्टिंग। तो मैं उसके डिटेल में गया, मैंने पढ़ा। एक छोटे घर में हम लोग 7-8 लोग आराम से रहते थे। मेहमान आ जाते थे, वो भी वहीं रहते थे। छुट्टियों में मामा के, बुआ के, मौसी के लड़के बच्चे आ जाते थे, साथ साथ सभी बच्चे खेलते थे। अब जैसे ही एक बच्चा अलग हुआ, उसके लिए अलग मकान चाहिए, वाटर सप्लाई, पावर सप्लाई,
उतने फर्नीचर, सभी नेचुरल रिसोर्सेज को आप एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। अब इसमें हैं 3 आदमी, तो उतनी ही जगह में जहां 10 आदमी रह रहे थे वहां अब 3 आदमी रह रहे हैं। अब जैसे ही कुटुंब और टूट रहे हैं, पहले तो चारों बच्चों की शादी हो गई, माँ बाप बहुत बूढ़े हो गए, फिर कहते बेटा अब सबकी अलग व्यवस्था कर लो। अब जैसे ही शादी हुई 6 महीने में, 1 महीने में, तो उतने ही हम कुदरत के स्रोतों का उपयोग कर रहे हैं। बोझ पड़ रहा है तो कहीं ना परिप्रेक्ष्य अलग है। वो मुस्लिम आबादी के संदर्भ में हिंदुओं की आबादी कह रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि हिंदू अपनी आबादी बढ़ा ले। भैया हिंदू अपनी आबादी बढ़ा लेगा, संसाधनों पर बोझ बन जाएगा, खिलाएगा क्या, खाएगा क्या? फिर से मैं कहूं, अब तक क्यों ये बात नहीं आई थी? पुराने जमाने में हिंदू बच्चा शादी करके आता था, बड़ों को प्रणाम करता था, अष्टपुत्रवती भव या दशपुत्रवती भव, ये आशीर्वाद दिया जाता था। आज किसी हिंदू के घर में ये आशीर्वाद दे तो लगता है आशीर्वाद नहीं, श्राप है। ये स्थिति थी। हिंदू जैसा लचीला, समझदार, वाइड थिंकर बहुत कम मिलता है। अब वही हिंदू समाज के मुखिया यदि कुछ ऐसा कह रहे हैं तो ये किसकी प्रतिक्रिया है? क्यों कहा जा रहा है? इसलिए फिर यदि आबादी रोकने की बात आए जी, तो अमुक वर्ग ही समझदारी पूर्वक परिवार छोटा रखे, ये नहीं चलेगी बात। फिर हर भारतीय के लिए वो कॉमन होना चाहिए। अभी हाल ही में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से भी साक्षात्कार हुआ, तो मैंने उनसे पूछा कि आप ये कैसे बयान दे रहे हैं कि भारत देश के पहले 2 टुकड़े हो गए, तो अब जो मुसलमान हैं वो पाकिस्तान चले जाएं। ये कैसे? ये तो इम्प्रैक्टिकल है, ये असंभव है। तो उन्होंने कहा कि पहले तो वो जो हुआ वो गलत था, लेकिन भविष्य में हम एक हो सकते हैं। हालांकि ये बात मेरे तब भी सर के ऊपर से गई। आप इसे थोड़ा समझाएंगे कि क्या भी कभी जीवन में, कभी ये लाइफ में पॉसिबल है कि भारत पाकिस्तान एक हो जाए, या हिंदुस्तान से सारे मुसलमान उठ के पाकिस्तान चले जाएं? मुझे तो ये इम्पॉसिबल लगा। हिंदुस्तान के सारे मुसलमान तो पाकिस्तान चले जाएं, ये संभव नहीं है। लेकिन हर हिंदुस्तानी के दिल में हिंदुस्तान बसे, ऐसा वातावरण नेशन फर्स्ट वाला कि मैं पहले भारतीय हूं, ये भावना जगाई जा सकती है और जगाई जानी चाहिए। पाकिस्तान हिंदुस्तान एक हो जाए। अब खुद पाकिस्तान के ही टुकड़े हो गए, हिंदुस्तान से तो वो अलग हुआ, उसके फिर टुकड़े हो गए। मैं बांग्लादेश गया कथा के लिए जी, हाल के दिनों में मेरे ख्याल से 5-7 साल हुए। अच्छा, तब ये वाला वातावरण बिगड़ा हुआ नहीं था। जी। तो बॉर्डर क्रॉस करते ही वहाँ के डेप्यूटी पुलिस कमिश्नर वो प्रोटोकॉल के अनुसार लेने आए थे, क्योंकि वो एस्कॉर्ट वगैरह सब दिया गया था वगैरह वगैरह। तो बड़े मोदी जी के प्रेमी निकले और मुझे कहते हैं कि महाराज जी हम लोग अलग क्यों हुए? यदि साथ साथ रहते तो और तरक्की होती, बांग्लादेश की भी, पाकिस्तान की भी। काश फिर से सब हम एक हो जाए, ये उनके शब्द थे। तो कहीं ना कहीं किसी समझदार व्यक्ति के मन में ये भाव तो है, लेकिन वो अब संभव है कि नहीं, वो एक अलग विषय है। मैं समझता हूँ नज़दीकी भविष्य में तो वो नहीं। महर्षि अरविंद ने भी वो सपना देखा था अखंड भारतवर्ष का पुनः। और परम अस्तित्व के लिए तो कुछ भी असंभव है नहीं। आज जिसको हम असंभव मानते हैं, बर्लिन की दीवार यदि टूट सकती है तो कुछ भी हो सकता है। कभी कभी एक बात पीओके के संदर्भ में भी कहा गया, राम भद्राचार्य जी कह रहे हैं कि पीओके भारत का हो जाएगा। क्या कहेंगे आप इस पर? अच्छी बात है, पाकिस्तान का तो है नहीं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड है। हाँ। तो वो तो भारत का था, भारत का है। हमारी संसद ने भी प्रस्ताव पारित किया है और भारत
में मिलेगा, भारत का होकर रहेगा। और मज़े की बात यह है कि पीओके वाले भी यही चाहते हैं, वहाँ की जो जनता है वो अधिकांश जनता भी यही चाहती है। कुछ ऐसे प्रश्न हैं जो रैपिड फायर किस्म के हैं पर धर्म से जुड़े हुए हैं। जी। मैं संक्षेप में उनका आपसे उत्तर चाहूंगी। धर्म क्या है? इहलोक में और परलोक में दोनों में अभ्युदय जिससे हो जाए वो धर्म है। गुणों से परिपूर्ण कौन है? परमात्मा। अच्छा नेता कैसा होता है? जो लोकप्रिय ही नहीं, लोक प्राप्य भी हो, और लोकप्रियता और लोक प्राप्यता दोनों से ऊपर है लोक कल्याण, निरंतर जिसके हृदय में रहता हो वो। वर्तमान में अच्छा नेता कौन है? जो भी इसके पूर्व वाला जवाब दिया मैंने, जी। वो गुणों को रखने वाला अच्छा नेता है। आप नाम नहीं लेंगे? मैं लूँगा तो फिर लगेगा कि भक्त हो। भक्त तो हम राम जी के हैं और भक्त हम राष्ट्र के हैं, लेकिन जो अच्छा है उसको अच्छा कहना पड़ेगा। देश के प्रधानमंत्री? देश के प्रधानमंत्री। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पर आपके क्या विचार हैं? एक समय था कि मैं ये कहा करता था कि साधु संतों को राजनीति में नहीं जाना चाहिए। योगी जी को देखने के बाद मेरा अभिप्राय चेंज हो गया कि जिसको लिए अपना कुछ नहीं, चाहे मोदी जी हो चाहे योगी जी हो, उनके लिए अपना राज्य, अपना राष्ट्र वही सर्वोपरि है और वही उनका परिवार है। और फिर जो केवल एक थैला लेकर के घूमते हैं साधु पुरुष है, उनको अपने लिए क्या चाहिए? तो वो जितना श्रेष्ठ शासक बन सकता है, ये उसका एक प्रमाण है। महाकुंभ आए तो क्या करें? अमृत से भर जाएं। अमृत कैसे मिलेगा? इसकी तो व्यवस्था है। ये क्या आप सुनाई दे रहा है जो अभी? प्रवचन, कथा, लगातार संतों का दर्शन, उनका श्रवण, उनकी तपस्या से प्रेरणा लेना। हम गंगा जी नहाने जाते हैं तो भी अपने पात्र में भर करके ले जाते हैं, तो हम ही कुंभ है ना, घट है। सब घट मेरो साइयाँ, खाली घट नहीं कोई, तो मिट्टी का घट है। तो यहाँ अमृत हम लेने आए हैं जी। तो अमृत से भर करके जाएं अपने आप को। महाकुंभ से एक संकल्प जो पूरा देश ले सकता है। नेशन फर्स्ट। मेरा देश सबसे पहले, बाकी सारी चीजें बाद में। सनातन धर्म की सुंदरता किसमें है? उसकी उदारता, सहिष्णुता और लचीलापन में। आप भी तिलक लेकिन लगाते हैं? एक बार हमेशा जी, मैं जी, कहता हूँ जी बोले, कि हमारी उदारता मूर्खतापूर्ण न हो, हमारी सहिष्णुता कायरतापूर्ण न हो, और हमारा लचीलापन समझदारी रहित न हो। इतने भी लचीले मत बनो कि तुम्हारी आइडेंटिटी तुम खो दो। अब तो मुझे पूछना पड़ेगा, आइडेंटिटी खोने का खतरा कब पैदा होता है? आप जब आप नहीं रहते, आप अपने जड़ों को भूल जाते हैं, आप अपनी भूमि से उखड़ जाते हैं, तो आइडेंटिटी खत्म हो जाती है। कर्म कांड करने से भगवान मिलते हैं या अध्यात्म के रास्ते? आद्य शंकराचार्य भगवान का अभिप्राय मैं आपके साथ बांटूं जी तो वेदों का अधिकांश जो हिस्सा है वो कर्म से संबंधित है। जी। लेकिन शंकराचार्य भगवान कहते हैं कि कर्म से मुक्ति नहीं है, लेकिन वेद विहित कर्म करते रहने से चित्त की शुद्धि होती है। नहाने के लिए दिन नहीं है, लेकिन दिन में नहाना जरूरी है ताकि तुम स्वच्छ होकर के काम करते रहो। बिल्कुल। चित्त शुद्धि हो जाए तो उस विशुद्ध चित्त में फिर ज्ञान का प्रकाश संभव है। मुक्ति तो ज्ञान से ही है। ऋते ज्ञानान न मुक्ति ही। हिंदू धर्म में तिलक की परंपरा क्यों है? आपने भी तिलक लगाया है? जी। यू नो व्हाट, देह को और देश को जी यदि हम एक करके देखें तो देश में यहाँ त्रिवेणी है जी प्रयागराज में,
देह में यहाँ त्रिवेणी संगम, आप समझाएंगे इसे इड़ा थोड़ा? पिंगला सुषुम्ना तीनों नाड़ी योगी जी। लोग समझाते ही हैं। जी। इड़ा पिंगला सुषुम्ना, सुषुम्ना की सरस्वती, ये सब यहाँ एकत्र होती है। तो देखा जाए तो ये प्रयागराज, आज्ञा चक्र तो ये है ही है। हम अपने ज्ञान की पूजा करते हैं, जो ज्ञान की पूजा करता है वो रावण नहीं बनता। तो तिलक का अर्थ, इसका मतलब ये हुआ कि हम अपने ज्ञान को और बढ़ाना चाहते हैं, अपना तेज बढ़ाना चाहते हैं। बढ़ाओ चाहे नहीं बढ़ाओ, जो है उसकी पूजा करो, इसका तात्पर्य है उसका दुरुपयोग न करो। मैं हमेशा, मेरी जो बुद्धि प्रतिभा है, मेरी जो बौद्धिक क्षमता है, मैं उसका सदुपयोग करूंगा, मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। यदि मैं अपनी बौद्धिक क्षमता का दुरुपयोग करने लगा तो साइबर क्राइम्स बढ़ेंगे। आजकल वैसे भी एआई से बहुत सारे बहुत सारे ये होते हैं। अब घपले बुद्धिमान हो तो गए। है ही है, वो कोई बेवकूफ लोग तो है नहीं। हाँ। क्यों बोले, वो नहीं पूजा करते अपने ज्ञान की। एक प्रश्न और, राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमें केवल बीजेपी और आरएसएस से ही नहीं लड़ना है, मुझे इंडियन स्टेट से लड़ना है। ये इंडियन स्टेट का अभिप्राय क्या हो सकता है? वो तो राहुल गांधी जाने, मैं भी नहीं समझा क्या मतलब। बीजेपी और आरएसएस से लड़ना है लेकिन भारत राज्य से लड़ना है, इंडियन स्टेट क्या हो सकता है? भारत तो भारत है। मैं समझा नहीं, मेरी समझ में नहीं आया, इसलिए क्या जवाब दूं। प्रश्न ही समझ में नहीं आया या वक्तव्य नहीं समझ में आया या उनका? वक्तव्य समझ में नहीं आया, या मतलब जी, वही जी। कहना है। आपने तो पास किया। कांग्रेस की राजनीति इस वक्त पूरी तरह से आरएसएस विरोधी है और आरएसएस को लेकर एक मत इस वक्त हिंदुओं में भी है कि मंदिर और मस्जिद वाली कंट्रोवर्सी पर मोहन भागवत का बयान उन्हें पसंद नहीं आया। कई सारे ऐसे हिंदू धर्मावलंबी और साधु संत भी हैं, उनका कहना यह है कि जहां हमारे आस्था के केंद्र हैं, हम उन पर तो प्रश्न उठाएंगे। इस विषय से आरएसएस को दूर रहना चाहिए। जो हमारे सनातन धर्म के मुखिया है, चाहे शंकराचार्य हों, जी चाहे दूसरे सभी जी जो दिग्गज धार्मिक और केवल धार्मिक प्रतिभाएं ही नहीं लेकिन प्रज्ञावान लोग हैं, जो वो स्वाभाविक रूप से ये चाहेंगे कि धर्म के विषय में हमसे पूछो। तो स्वाभाविक है। एक होती है सेना, जी लड़ती सेना है, लड़ती सेना है, लेकिन प्रधानमंत्री या सरकार निर्णय करती है। नहीं, ये जो संभल में मस्जिद के नीचे ढूंढा जा रहा है मंदिर, दोनों के अपने अपने मत हैं। इस पर आपको क्या लगता है, इससे सामाजिक समरसता में दरारें आती हैं? इस बात को मैंने कई बार दोहराया है और फिर से जी। एक बार दोहरा दूं। जी राम जन्मभूमि का आंदोलन चल रहा था, तब से मैं कहता चला आया हूं कि यदि देश के मुसलमानों ने इतिहास का स्वीकार करते हुए ये तीनों स्थान स्वयं चल करके दे दिए होता, राम जन्मभूमि से शुरुआत करते, मैं दावे के साथ कहता हूं कि इतना अच्छा वातावरण बनता कि हिंदू लोग दूसरा उनका धर्म स्थान बनाने में मदद करते, साथ साथ जुटते। सामाजिक और कौमीय सद्भाव बनाए रखने की जिम्मेदारी सबकी है, केवल एक वर्ग विशेष की ही नहीं होती है। तो बिगड़ेगा, ये अंदेशा है, सही अंदेशा है, बिगड़ सकता है, बिगाड़ना नहीं चाहते, लेकिन उसके चलते कोई बहन बैठी हो, उसके साड़ी का पल्लो कोई बगल में बैठे बस की सीट पे या ट्रेन की सीट पे या एरोप्लेन में बैठे हुए किसी बगल वाले पैसेंजर के नीचे दबा है, और वो बहन ये नहीं कहेगी कि आंचल छोड़ दो, हाँ चल छोड़, कि समरसता बनाए रखने के लिए वो चुपचाप तो वो सबकी जिम्मेदारी है। यदि वो चीज बनी होती, और अभी भी काशी मथुरा जैसे जो इश्यूज हैं, बाकी तो हजारों स्थान ऐसे हैं, जी तो सद्भाव और समरसता को बनाए रखने का जिम्मा केवल एक वर्ग विशेष पर नहीं होता, समझदारी का परिचय सबको देना पड़ता है।
भाई श्री, आपसे बात करके बहुत आनंद की अनुभूति हुई और आप खुलकर हर विषय पर बात करते हैं। चर्चा तो बहुत लंबी चल सकती है क्योंकि ये तो महाकुंभ है। महाकुंभ है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद, धन्यवाद, प्रणाम।